देश भर में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और बीजेपी दफ्तर को घेरने की कोशिश की। पार्टी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जिस तरह से ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में घेरने की कोशिश की थी, उसका विरोध कांग्रेस ने आज देश भर में प्रदर्शन कर किया। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी तो रायपुर में भूपेश बघेल ने विरोध प्रदर्शनों की खूब अगुवाई की। कांग्रेसियों पर पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की धार छोड़ी तो बीजेपी ने भी इस विरोध प्रदर्शनों को प्रायोजित प्रदर्शन कहा। देखिए कहां-कहां कैसा रहा प्रदर्शन, इस रिपोर्ट में। हाथों में कांग्रेस का झंडा, ईडी के खिलाफ विरोध का पोस्टर लिए पुलिस के वाटर कैनन का सामना करते ये कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता है जो बीजेपी हेड ऑफिस का घेराव करने निकले हैं। तस्वीरें भोपाल की है। वाटर कैनल के इस्तेमाल की वजह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो है यहाँ पर पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है कांग्रेसियों को रोकने के लिए। और देखिए ये पूरा प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत मिली है। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए कांग्रेसियों ने भोपाल में ईडी के खिलाफ कूच किया। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में पीसीसी से बीजेपी ऑफिस के लिए निकले। बीच में ही पुलिस ने कांग्रेसियों को रोकने की कोशिश की। भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवान भोपाल की सड़कों पर तैनात रहे। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। कांग्रेस का प्रदर्शन उग्र हुआ तो पुलिस ने नेताओं की गिरफ्तारी की। इस दौरान जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ खूब हल्ला बोला तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। सर, एक बड़ा प्रदर्शन आज आप लोग का ईडी की कार्रवाई के विरोध में। ऐसा है कि देश में जिस तरीके का नैरेटिव बनाया गया, पहले 2G में, फिर 4G में, फिर कोयले में, एक भी नहीं टिक पाया, उससे पहले बोफोर्स में। अरे नेहरू गांधी परिवार है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए नेहरू जी ने जेल की सलाखों में 11 साल रहे। ईडी कह रही है कि दिल्ली पुलिस में जो ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज हुई है अब उसके आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। तो ये बदला लेंगे, झूठ बोलेंगे, देश को गुमराह करेंगे। झूठा केस लगाया था जिसको कोर्ट ने खारिज किया और फिर आज हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय घेरने जा रहे थे तो लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन हुआ। इसकी निंदा करते हैं। जो कोर्ट का निर्णय आया उसको पढ़ें और उसके बाद बात करें। कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि ये निर्दोष है। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ ताकत दिखाने की कोशिश की। देश के सभी राज्यों में कांग्रेस ने बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में महिलाओं ने आवाज बुलंद की। बिहार में कांग्रेसी सड़क पर उतर गए। कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। दरअसल दिल्ली कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया है और सोनिया, राहुल गांधी के अलावा 5 अन्य लोगों को राहत दी है, जिसके बाद कांग्रेस केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो मोदी शाह से इस्तीफा मांग लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए वो, क्योंकि उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारे जैसा हुआ है। एक तरफ देश में कांग्रेस एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के प्रस्ताव पर 780 ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किए तो अलीराजपुर और रतलाम जिला अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि रतलाम जिलाध्यक्ष ने इसके पीछे पारिवारिक कारण बताया, लेकिन सियासी गलियारों में इसे ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति से ही जोड़कर देखा जा रहा है। जबकि नवंबर में पचमढ़ी में कांग्रेस के शिविर में राहुल गांधी ने सभी जिलाध्यक्षों के परिवारों से मुलाकात कर थोड़ा इमोशनल गेम खेलने की कोशिश की थी, लेकिन रतलाम और अलीराजपुर में पार्टी को जोड़कर नहीं रख पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो भोपाल में तो जीतू पटवारी का ये प्रदर्शन तो उनकी ऊर्जा के मुताबिक ठीक ठाक ही रहा, मगर ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद जिला अध्यक्षों के इस्तीफे ने अब उनकी मुश्किलें थोड़ी बढ़ा दी हैं।
पार्टी अध्यक्ष के पद पर 2 साल पूरे होने के बाद भी जीतू पटवारी पर पार्टी के नेताओं का यह ऐसा असंतोष और अविश्वास बार बार सामने आ ही जाता है। पटवारी को संगठन में उनके खिलाफ उठ रही ऐसी आवाजों को भी देखना होगा।